नमस्ते। आज हम पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा जो बुक्स दिया गया है उसमें जो डैमेज बुक्स है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। यहाँ मैंने दुर्ग के किसी मिडिल स्कूल से लॉगिन किया है। सबसे पहले तो हमको ये जो लॉगिन में होम डैशबोर्ड दिख रहा है तो उसमें डैमेज बुक्स स्कैनिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब उसमें आपके कक्षा दिखा रहे होंगे जो क्लास 6, 7th और 8। तो जैसे ही आपके मान लो सपोज़ आपके जो डैमेज बुक्स है क्लास 6 के हैं, तो क्लास 6 के पर्टिकुलर सेलेक्ट करने पे जो आपके जो सब्जेक्ट होंगे क्लास 6 में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट के डैमेज बुक्स होंगे उसके नंबर यहाँ आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो मेरे इसमें 6 क्लास में हिंदी की डैमेज बुक्स आई हुई है। तो मैं यहाँ पर मेरे हिंदी के 5 डैमेज बुक्स है, तो मैं 5 यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपका विकल्प कारण क्या है उस डैमेज बुक्स के, मतलब आप यहाँ पर दिया है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बार कोड क्षतिग्रस्त, बार कोड स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, बार कोड नहीं मिला, बार कोड प्रिंट नहीं है, बार कोड पहले से स्कैन किया जा चुका है और अन्य अन्य आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो डैमेज बुक्स के जो रीज़न्स हैं उस इस ऑप्शन में नहीं है, तो आप अन्य सेलेक्ट कर सकते हो। अगर है तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी मेरे में बार कोड नहीं मिला है, तो बार कोड नहीं मिला है, तो बार कोड नहीं मिला है, इसको सबमिट करके मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आईएसबीएन जो है हमारा आईएसबीएन है, इसको स्कैन करूँगा। ये स्कैन हो गया आईएसबीएन। अब क्या करेंगे हम, बुक जो है हमारी बुक, उस बुक में कोई खाली स्पेस वाली जहाँ भी आपको लगता है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी ओपन करो तो सेकंड पेज पर यहाँ स्टैंप लगाइए, स्कूल का यूडाइस कोड का स्टैंप। तो मैंने इस 6वीं क्लास की 5 बुक जो है मेरे डैमेज है। तो मैं 5 बुक है, तो आपको 5 बुक है तो आपको सीरियल वाइज लिखना पड़ेगा। 01 01 01 01। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 01 लिखा, स्कैन किया, अब ये आ गया यहाँ पर। अब इसको सबमिट करोगे तो सबमिट में आपका बुक स्कैन रिकॉर्डेड बोल रहा है। आप इसको चेक करने के लिए आप जाओगे बैक, स्कैन काउंट ऐड हो रहा है कि नहीं। तो बैक जाके आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो बुक स्कैनिंग है उसमें सेलेक्ट कर 6 क्लास की स्कैन की गई पुस्तकें 66, एक इंक्रीज़ हो गया। आपको अभी अब एक और मैं करके दिखा देता हूँ। इसी मतलब बुक का बैक जाइए, हाँ डैमेज बुक में जाइए, डैमेज बुक में जाइए, फिर स्कैनिंग, फिर मैंने सेलेक्ट किया, फिर से मैंने आईएसबीएन लिया, आईएसबीएन सेलेक्ट किया, अब मैंने 01 तो यूज़ कर लिया, अब तो 02 लिखूँगा, 02। फिर से स्कैन किया इसको, तो ये मेरा 02 उठा लिया। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ। अब ये बुक स्कैन रिकॉर्डेड बता रहा। अब जाके आप यहाँ देख सकते हो इसका काउंट इंक्रीज़ हो गया होगा। 66 था पहले, अब ये 67 हो गया। अब ऐसे ही ये हो गया। आप एक चीज़ और याद रखिए, जब तक आप किसी क्लास का जिस सब्जेक्ट का बार कोड आपका डैमेज है, कुछ भी रीज़न है, जो भी डैमेज बुक्स है, उस क्लास का उस सब्जेक्ट में जाके जब तक आप एंट्री नहीं करोगे तो आपका बुक स्कैनिंग चालू नहीं होगा। तो मैं अभी आपको एक दिखा देता हूँ। 7th क्लास की मेरी ये गणित की कुछ मतलब 80, मुझे 89 बुक्स मिली है। 80 बुक मेरी स्कैन हो चुकी है, 9 बुक मेरी स्कैन नहीं है। तो मैंने अभी इसमें एंट्री नहीं की है। अब मैं डायरेक्ट स्कैन करना चाहता हूँ। ये मैंने आईएसबीएन स्कैन किया, उसके बाद मैं स्कैनिंग करता हूँ। सेम मारो। अब मैं करता हूँ इसको 01। ठीक है, मैंने 9 किया तो 01 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सब स्कैन किया, सबमिट बटन दबाया,
अब देखिए, आप ये नंबर उठा लिया है। इसमें अगर एक चीज़ और याद रखिए, इसमें देखो 01 लिखा है, इसमें आखिरी में आया है 11। तो इसको ऐसे केस में आप एडिट भी कर सकते हो, आपको एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो 01 करके मैं सबमिट कर रहा हूँ। अब सबमिट में क्या कर रहा है, डैमेज रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उस गणित 7वीं क्लास की गणित की जो डैमेज बुक की नंबर्स जो क्वांटिटी है वो ने आपने यहाँ पर एंट्री नहीं की। तो अब मैं इसको एंट्री कर रहा हूँ। मेरी 9 बुक डैमेज है, तो 9 बुक करा, मैंने सबमिट किया। ऑप्शन चुनना है। तो मैंने यहाँ बारकोड प्रिंट नहीं हुआ है, तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब मैं स्कैन करता हूँ। सबसे पहले ISBN, उसके बाद फिर मैं ये जो लगा हुआ है स्टैम्प वाला, इसको स्कैन किया, सबमिट करना पड़ेगा। ये आ गया। तो इसको रीड नहीं कर रहा, अगर रीड नहीं कर रहा है तो एक बार एडिट भी ऑप्शन कर सकते हो। तो 01 सबमिट, ये बुक स्कैन हो गई। आप इसको जाके काउंट देख सकते हो। 7th क्लास की गणित की एक स्कैन हो गई है, परंतु वितरित। तो ऐसी आपको जितने भी डैमेज बुक्स है आपको जो मिली है, आपको स्कैन करना पड़ेगा और स्टैम्प के साथ। स्टैम्प का याद रखिए कि आपके जितने स्कूल की दर्ज संख्या दी गई है, जैसे आपके स्कूल की संख्या मतलब 50 है, तो आपके 50 डैमेज बुक है, तो 01 से स्टार्ट करके 50 तक आप नंबर्स लिखते जाओगे। अगर आपकी स्कूल की दर्ज संख्या 100 से ज़्यादा है, तो आप 3 डिजिट का यूज़ करोगे। स्टार्टिंग आपको 001 से 001 से स्टार्ट करके जो भी होगा 101, तो वो ऐसा नंबर सीक्वेंस पे लिखते जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।